नमस्कार अपने सारे किंगडम दोस्तों को, किंगडम परिवार को, किंगडम मित्रों को और परमेश्वर के राज के सिटीजन्स को मैं इस सुंदर सुबह में स्वागत करता हूं। जब आप अपने आजू बाजू में आप जहीं भी जाते हैं, सुंदर सृष्टि को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, पर्वतों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, हरे भरे पेड़ों को देखते हैं, तो आपके मन में कौन सा बात आता है? आप क्या सोचने लगते हैं? जी हाँ, इतनी सुंदर पृथ्वी, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। स्वर्ग हमारी सोच में अति मनोरम, अति सुंदर होगा, ये हम सोचते हैं। वहाँ पे सोने की स्ट्रीट्स होंगे, ये हम सोचते हैं। वहाँ सब कुछ परफेक्ट होगा, ये हम सोचते हैं। तो क्या परमेश्वर ने पृथ्वी को किसी भी रीति से स्वर्ग से कम बनाया? सुंदरता में, मनोरमता में, किसी भी बात में परमेश्वर ने पृथ्वी को स्वर्ग से कम नहीं बनाया। आज में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। स्वर्ग अपने लिए बनाया और पृथ्वी वो मनुष्यों को दिए। क्यों दिए? सुनसान करने के लिए नहीं, परंतु उसमें बसने के लिए। अगर हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जाएं, हम केवल यही बातों को समझ सकते हैं कि सृष्टिकर्ता के बिना सृष्टि नहीं है। सृष्टि अपने आप से कहीं प्रकट नहीं हो गया तुरंत से। किसी ने जादू कर दिया और सृष्टि निकल गया, जी नहीं। या परमेश्वर का एक सोची समझी हुई योजना है। परमेश्वर यूं ही एक फेल्योर का प्रोग्राम नहीं करते, एक विफल होने का योजनाओं को नहीं करते। परमेश्वर के पास कोई चैलेंजेस नहीं है, परमेश्वर का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, पर परमेश्वर पवित्र है। इसीलिए जो कुछ भी वो करते हैं वो लीगली करते हैं, न्याय को आधार मानते हुए करते हैं। उनका वचन सत्य है और वो पवित्र है। वो पवित्रता के आधार पर सारी बातों को करते हैं। इसलिए बहुत कोई परमेश्वर से भी सवाल करते हैं, आप हैं तो कहाँ पर हैं? परमेश्वर क्यों खामोश है? परमेश्वर क्यों इन सारी परिस्थितियों में दखल अंदाजी नहीं करते? जब संसार में हम इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, सोशल क्राइसिस, फैमिली क्राइसिस, ये सारी बातों को जब देखते हैं तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि परमेश्वर क्यों साइलेंट है, क्यों खामोश है? लेकिन परमेश्वर खामोश नहीं है, ना ही किसी परिस्थिति से वो भयभीत हैं, ना ही वो चिंतित हैं, ना ही वो घबराते हैं। वो परफेक्टली अपनी योजनाओं को करते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। तो क्या अगर मनुष्य बहुत सालों से हमारे पास ये सोच और शिक्षा पहुंचाया गया है हमारे पूर्वजों के द्वारा, या हमें जो सिखाते हैं उनके द्वारा कि मनुष्य को स्वर्ग जाना है। आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। अगर परमेश्वर मनुष्य को स्वर्ग में ही रखना चाहते तो पृथ्वी बनाने का कुछ जरूरत नहीं था। और ये बात सोचने योग्य है कि मनुष्य अगर स्वर्ग को चले जाए और परमेश्वर अगर पृथ्वी पर ना आए, दो बातों को, मनुष्य का हमेशा ये आंतरिक इच्छा रहता है कि वह स्वर्ग जाए, और बहुत सारे लोगों को ये मोटिवेशन
प्रेरित करता है, और वो जो कुछ भी पृथ्वी पर करते हैं वो स्वर्ग जाने के लिए करते हैं। लेकिन अगर मनुष्य पृथ्वी को छोड़ के स्वर्ग को जाए और परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर ना आए तो क्या होगा? परमेश्वर का उत्तम योजना, परमेश्वर का रेस्टोरेशन प्रोसेस, परमेश्वर की पुनः स्थापना की योजना कभी पूरा नहीं होगा। अगर प्रेरितों का पुस्तक 3 का 21 पद को आप पढ़ेंगे तो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि ऐसा क्यों लिखा है। आज हालांकि मैं कोई दूसरे टॉपिक पर बहुत ही संक्षिप्त में बात करना चाहता हूँ, लेकिन जो परमेश्वर हमें बताने चाहें उसको हम देख सकते हैं। प्रेरितों का पुस्तक 3 का 21, और अगर हम प्रकाशित वाक्य 21 का 3 को देखें तो यहाँ पे परमेश्वर स्वर्ग में रहने का अपनी योजनाओं के बारे नहीं बताते, परंतु वह पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ बसने का योजनाओं के बारे में बताते हैं। अगर हम प्रेरितों का पुस्तक को देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर पृथ्वी पर अपनी पुनः स्थापना यानी कि रिस्टोर जो बातें बिगड़ गई थी उसको फिर से सजाना, जो मनुष्य ने परमेश्वर के खिलाफ बगावत करने के कारण जिन जिन बातों को पृथ्वी पर डिसरप्ट कर दिया था, उसको ऑर्डर से बाहर कर दिया था, व्यवस्थित जो था उसको अव्यवस्थित कर दिया था, उसको पुनः अव्यवस्थित करना है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक कि सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। ये नहीं कहा जा रहा है कि यीशु मसीह हमेशा स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह तब तक स्वर्ग में रहेंगे, तब तक, अगर वो तब तक का समय पूरा होगा, तब तक भी एक तय किया हुआ समय है। अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे जब तक सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। अर्थात परमेश्वर ने जब से आदम भले और बुरे वृक्ष के ज्ञान के फल में से खाए, तब से, जब से मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा, तब से, जब से मनुष्य ने पाप किया, तब से मनुष्य ने, जब से आदन नामक वाटिका में परमेश्वर के वचन को टाल दिया या राजद्रोह किया। परमेश्वर का एक सबसे बड़ा परिचय क्या है? वो राजा है, अनंत काल के राजा हैं। वो राजा अनंत काल से हैं, वो राजा हैं और वो हमेशा राजा रहेंगे और उनका राज्य हमेशा बरकरार रहेगा। ना कोई शक्ति, ना कोई बल, ना कोई छल, ना कोई स्वर्गदूत, ना कोई मनुष्य परमेश्वर के इस मनसा को टाल नहीं सकता। हर राज्यों को चकनाचूर करके परमेश्वर का राज आप हमेशा बना रहेगा। तो मनुष्य आज क्यों परमेश्वर की मनसाओं को, अभिलाषाओं को, इच्छाओं को, उनके योजनाओं को समझने में चूक जा रहा है? आज लोग क्रिसमस को मनाते हैं, लेकिन क्राइस्ट कौन है? शायद उसको समझने में कहीं ना कहीं
वो चुक जा रहे हैं। जब हम क्रिसमस को मनाते हैं, जब हम क्रिश्चियन हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को क्रिश्चियन होने का दावा करते हैं, तो लेकिन मैं यहाँ पे ये बात को रखना चाहता हूँ, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो क्राइस्ट कौन है? अगर आप क्रिसमस मनाते हैं तो क्राइस्ट को आप क्या जानते हैं? और ये बात बिल्कुल साफ साफ रीति से परमेश्वर मनुष्यों को बताना चाहते हैं कि उनके मनसा क्या है। इसलिए जब हम वचनों के निकट आते हैं, परमेश्वर के वचन के पास जब हम अपने समस्याओं को, संदेह को लेकर आते हैं, तो ये बहुत ही साफ साफ रीति से हमें हर परमेश्वर की योजनाओं को हम पर प्रकाशित करता है। ये वचन का सामर्थ्य है। तो अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे। एक समय परमेश्वर ने तय किया है, एक समय को परमेश्वर ने तय किया है, और उस समय जब तक नहीं आएगा तब तक प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन जब वो समय आ जाएगा, जिस समय के बारे में परमेश्वर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उस समय के बाद क्या होगा? तब तक वो स्वर्ग में रहे, जब तक सारी बातों का सुधार ना हो ले, सारी बातों का करेक्शन ना हो ले, सारी बातों का रेस्टोरेशन ना हो ले, सारी बातें पुनः व्यवस्थित ना हो ले, सारे बात को फिर से हम जैसे जो गिरा हुआ था उसको ना उठा लें, जो पड़ा हुआ था उसको ना सजा लें, सारी अगर जो डिसरप्ट हुआ था उसको अगर फिर से हम ऑर्डर में लाए, उसको हम व्यवस्थित किए, तब क्या होगा? तब तक यीशु मसीह स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा, ये बात अगर हम जानना चाहेंगे तो हमें प्रकाशित वाक्य में जाना पड़ेगा। और मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य अगर हमेशा स्वर्ग को चले जाएं और परमेश्वर अगर स्वर्ग से पृथ्वी को ना आए, तो क्या परमेश्वर का योजना सफल होगा? परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, किसी भी रीति से स्वर्ग से कम नहीं बनाया, और परमेश्वर ने अपने पुत्रों को जो उसके समानता में और सदृश्यता में बनाए गए थे, उनको ये राज्य सौंपा। तो क्या उनके पुत्र ये राज्य को अपने अधीनता में ना कर पाएंगे? मनुष्य क्यों आज केवल स्वर्ग जाने को प्रेरित है? क्यों उसके मन की इच्छा यही है? क्यों वो पृथ्वी पर राज्य करना नहीं चाहता? परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में और अपने सदृश्यता में बनाएं, ताकि वे समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, सारे जंतुओं और सारे पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखें। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया और नर और नारी करके बनाया, और उन्हें आशीष देकर कहा, फूलो फलो और सारे पृथ्वी में भर जाओ और पृथ्वी को अपनी वश में कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, सारे जंतुओं, सारे पृथ्वी पर अधिकार रखो, पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो। परमेश्वर ने ये जब मनुष्य के लिए योजना की, तब उनके मन में इस योजना को पूरा करने का मनसा भी था, और ये मनुष्यों के द्वारा होगा। इसीलिए परमेश्वर मनुष्यों के साथ रहने के लिए अपनी आत्मा को भेजे, अपनी रूह को भेजे, जो पवित्र आत्मा है, जो सर्वदा हमारे साथ रहते हैं और परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करते हैं। आइए हम प्रकाशित वाक्य 21 का 3 पढ़ेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का योजना हमेशा स्वर्ग में रहने का है, या मनुष्य को अपने पास स्वर्ग बुलाने का है, या कुछ और है। मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से
परमेश्वर के पास से उतरते देखा। यहाँ मनुष्य को चढ़ते कोई नहीं देख रहा है, परंतु स्वर्ग से नए यरूशलेम को उतरते हुए यूहन्ना ने देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे सबसे यह कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। ऐसा लिखा नहीं गया कि देख मनुष्यों का डेरा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ है, ना, ऐसे लिखा गया देख परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का निवास स्थान, परमेश्वर का बसेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा। वो वहाँ ऊपर जाते हुए उसके साथ डेरा करेंगे, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। ऐसा लिखा है कि वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा होगी, पहली बातें जाती रहीं। जब लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जब ये कहते हैं कि हमारे दिल में यीशु मसीह पैदा होने वाले हैं, कैसे पैदा हो सकते हैं? वह परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए पिता के दाहिनी ओर बैठे हैं और वो उस योजना को मनुष्यों के द्वारा पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजे और पवित्र आत्मा हमारे साथ हैं इस मकसद से कि हम परमेश्वर के राज को फिर से पृथ्वी पर व्यवस्थित करें, उसको प्रसारित करें और परमेश्वर के योग्य प्रजा बने। योग्य प्रजा परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं और हम आज सचमुच क्या प्रभु यीशु मसीह को हम जानते हैं। मैं सिर्फ यूहन्ना का पुस्तक अगर आप देखें कि मत्ती, मार्क, लूका और यूहन्ना, ये चार सुसमाचार लेखक चारों का पुस्तक बहुत सुंदर रीति से लिखा गया है। हर कोई ने अपने अपने रीति से सुसमाचार को लिखा। उनके पास जो समझ और प्रकाशन था, उस प्रकाशन के अनुसार उन्होंने सुसमाचार लिखा। यह कहा जाता है कि पहले मरकुस ने सुसमाचार लिखा। हालांकि मरकुस यीशु मसीह का सीधे 12 चेलों में से नहीं था, परंतु मरकुस ने सुसमाचार लिखने का भार उठाया और वो संक्षिप्त सुसमाचार है। सिर्फ उसमें 16 चैप्टर्स हैं, लेकिन अध्याय हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी बातों को पतरस बहुत ही सीधी सीधी लिखते हैं। और उसके बाद जब मैथ्यू और लूक लिखते हैं, उनमें से मत्ती परमेश्वर के राज्य की बातों को मत्ती शुरुआत में लिखते हैं और उसको स्वर्ग के राज के तौर पर लिखते हैं। हालांकि मरकुस ने 1 का 14 और 15 में यीशु मसीह के उनके प्रचार की शुरुआत की बातों को ये बताते हुए लिखते हैं कि समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हर सुसमाचार लेखक का अलग अलग ब्यूटी है, उनका एक्सप्लेनेशन अलग है। अगर हम देखें यीशु मसीह के जन्म के वृत्तांत को कहाँ हम पढ़ सकते हैं, तो हम मत्ती और लूका में यीशु मसीह के जन्म के वृत्तांत को हम देखते हैं। परंतु मरकुस सीधे सीधे यीशु मसीह की सेवकाई को एक अध्याय से शुरू करते हैं। और अगर हम यूहन्ना को देखें, यूहन्ना एक अलग सुंदर रीति से प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करते हैं, जो बहुत गहराई की बात है। जब मैंने यूहन्ना चैप्टर 1 पढ़ा तो सचमुच मैं बहुत ही आनंदित हुआ कि यीशु मसीह को यहाँ प्रकटित किया जा रहा है, एक बच्चे के तौर पर नहीं। यीशु मसीह को हम जो प्रभु हैं, जो राजा हैं, जो हमारे उद्धार करते हैं, उनको हम फिर से कैसे बच्चे बना सकते हैं, कैसे वो बच्चा बनते हुए आप में फिर जन्म ले सकते हैं। अब जन्म तो हमें लेना है,
परंतु कैसे? यहाँ पे बहुत ही सुंदर रीति से प्रभु यीशु मसीह का भिन्न भिन्न परिचय यूहन्ना देते हैं। यूहन्ना एक अध्याय में यूहन्ना को परमेश्वर के वचन के तौर पर प्रकट किया गया। फिर प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता के तौर पर प्रकट किया गया। फिर उसको महाराजा, इज़राइलों का राजा के तौर पर पेश किया गया। लेकिन हम कहीं ना कहीं इसको मिस कर गए। यहाँ यीशु मसीह का संपूर्ण एक परिचय जिसको हम मिस करते हैं, उनको हम एक उद्धारकर्ता के तौर पर केवल हमारे पापों को जो उठा ले जाते हैं, केवल एक रक्षक या एक उद्धारकर्ता के तौर पर उनको जब हम सीमित करते हैं, उनका संपूर्ण परिचय से हम दूर हो जाते हैं। यहाँ पे यूहन्ना लिखते हैं बड़े सुंदर रीति से कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। और यहाँ यीशु मसीह वचन के तौर पर पेश किए जा रहे हैं। और अगर 14 पढ़ेंगे, 14 पद को तो लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की एक लौते की महिमा। यहाँ पे यीशु मसीह कौन है? वचन है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं और 29 पद को पढ़ें, यहाँ पे सुंदर रीति से यूहन्ना मतलब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह की गवाही देते हुए क्या कहते हैं? देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यहाँ पे यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता, एक मुक्तिदाता के रूप में जो परमेश्वर का मेमना है, पहले मेमने इज़राइलियों के पापों को उठा ले जाते थे और उनको बलिदान किया जाता था। अब वो बार बार बलिदान होने वाले मेमनों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब परमेश्वर का पुत्र जो मेमना है वो आ गए, और वो कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यहाँ यीशु यानी कि उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के तौर पर उनका परिचय, एक तो यीशु मसीह का परिचय वचन के तौर पर हम देखते हैं, फिर यहाँ एक उद्धारकर्ता के तौर पर। लेकिन यही एक अध्याय समाप्त नहीं होता। अगर हम 41 को जाएं, 41 जॉन 1:41, मैं 40 से पढ़ता हूँ ताकि उसका कॉन्टेक्स्ट हमें समझ में आए। उन दिनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, सिमोन पतरस का भाई अंद्रियस था। अंद्रियस का बहुत सारी बातों का चर्चा हम शायद बाद में नहीं जानते, लेकिन अंद्रियस यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल में है। अंद्रियस था, उसने पहले अपने सगे भाई सिमोन यानी कि पतरस से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। अंद्रियस पहली बार ना जाने कहाँ से, हो सकता है उसको पुराने नियम का ज्ञान था, जहाँ हर पुराने नियम के भविष्यवक्ता एक आने वाले मसीह, आने वाले एक राजा जिसके अधीनता में सारा इज़राइल रहेगा, उसका चर्चा पुराने नियम में भविष्यवक्ता ने किया था। हो सकता है उसका ज्ञान उसको हो, लेकिन ये उसका स्टेटमेंट बहुत ही ज़रूरी है हमें समझने के लिए। यहाँ पे अंद्रियस जो पतरस का भाई रहता है, तो कहता है हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया। हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया, जो वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया। और वो वचन कौन है? वो मसीह यानी कि अभिषिक्त राजा, अभिषिक्त जन, और ख्रिस्त मसीह यानी कि ख्रिस्त हमें मिल गया। वाह, इस बात को कहीं ना कहीं हम शायद मिस कर गए। ये काफ़ी नहीं है। अगर हम 45 पद को जाएं,
उसके बाद फिलिपुस और एक यीशु मसीह के चेला फिलिपुस, वो कैसे यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। फिलिपुस नतनेल से मिला, उसको थोड़ा सा ऊपर से पढ़ते हैं। दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वह फिलिपुस से मिला और कहा मेरे पीछे बोले। फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिपुस नतनेल से मिला और उससे कहा जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ता ने किया है, वह हमको मिल गया है। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। अर्थात जिसका वर्णन मूसा ने, अगर हम व्यवस्था विवरण 18 का 15 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ मूसा कहते हैं मुझसा, परमेश्वर तुम में से मुझसा एक भविष्यवक्ता को निकालेंगे और तुम उसकी सुनना। तो मूसा ने यीशु मसीह का जिक्र किया और यहाँ पे फिलिपुस, उसको भी पुराने नियम का ज्ञान होगा, वो बेहतरीन से कहते हैं जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया। हर भविष्यवक्ताओं के पास अगर आप जाएं तो उन्होंने एक ही बातों का जिक्र किया, इज़राइल का पुनर्स्थापना और एक राजा का आना। फिलिपुस हमें कौन मिल गया? जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया है। आने वाला मसीह हमको मिल गया है। लेकिन इज़राइल ने नहीं पहचाना, वो अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यही ख़त्म नहीं हो जाता। अगर हम 49 को जाएं, यहाँ पे पहले तो किसने गवाही दी? पहले यूहन्ना ने गवाही दिया, फिर आंद्रियास ने गवाही दिया, फिर फिलिपुस ने गवाही दिया, फिर अब नतनेल क्या कहते हैं? 49 और 48 को पढ़ेंगे। नतनेल ने उससे कहा, यीशु ने नतनेल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। नतनेल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा था। नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, रब्बी मतलब मास्टर, टीचर, हे गुरु, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है। अब तक किसी ने ये बात को नहीं जाने थे कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। अब नतनेल को कहाँ से ये समझ आ गया? और नतनेल कहता है, हे रब्बाई, हे गुरु, तू परमेश्वर का पुत्र है। केवल इतना ही नहीं, तू इज़राइल का महाराजा है। यीशु मसीह को प्रकट करते हैं। उनका सही परिचय को यहाँ नतनेल, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड हम नहीं जानते, परंतु हम इतने साल से शायद बहुत सारे सभा समिति में जाते हैं, वचन को पढ़ते हैं। क्या हम यीशु मसीह को महाराजा के तौर पर हम जान गए हैं? यहाँ पे नतनेल, उसका बैकग्राउंड हमें नहीं पता, पर नतनेल कहता है, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। महाराजा। जब पूर्व देश से ज्ञानी पंडित आए तो उन्होंने कहा, यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है वो कहाँ पर है? मेरे दोस्तों, आज परमेश्वर के राज हमें सौंपा गया है। यीशु मसीह क्यों आए थे? एक राज को सौंपने के लिए और हमें इस लायक बनाने के लिए कि हम उस राज की योग्य नागरिक बने। और तब तक हम नागरिक नहीं बन सकते थे जब तक हमारे पापों का पूरा पूरा दाम नहीं चुकाया जाता और हमारे शरीर को पवित्र आत्मा के मंदिर बनने के लिए पवित्र नहीं किया जाता। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा हमारे शरीर में वास नहीं करेंगे तब तक हम
परमेश्वर के राज का स्थापना, पुनः स्थापना, पुनः निर्माण, जिस बात की चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने भविष्य वक्ताओं के द्वारा की है, उसको नहीं कर सकते थे। तो इज़राइल का महाराजा एक सामरी स्त्री, अगर आप यूहन्ना पुस्तक 4 अध्याय उसका अंत तरफ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कि वो स्त्री, वो सामरी स्त्री जो एक कुएं के पास यीशु मसीह से मिलती है और उनमें वार्तालाप होता है। अगर हम आखिर को जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है 25 पद में, वो स्त्री, सामरी स्त्री कहती है, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है। एक सामरी स्त्री को पता है पुराने व्यवस्था की बातों को, भविष्य वक्ताओं की बातों को वो सामरी स्त्री जानती है। क्या हम जानते हैं? मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है, मसीह कौन है? मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। अर्थात हर इजरायली, हर यहूदी, हर फरीसी, हर शास्त्री, हर व्यवस्थापक, उनको पता था कि पवित्र शास्त्र में क्या लिखा गया है, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं पहचाने। अगर वो पहचानते तो हमारे तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। आज हम क्या यीशु मसीह का सच्चा परिचय को हम जानते हैं? मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, ये बहुत ही गंभीर बात है। परमेश्वर के राज्य को अगर हम यहाँ पे जान नहीं पाए तो और कहीं जान नहीं पाएंगे। अगर परमेश्वर के राज को हम जान नहीं पाए तो परमेश्वर के राज में हमारे जिम्मेदारियों को, हमारे अधिकारों को हम नहीं जान पाएंगे, और जो हमें करना है उसको नहीं कर पाएंगे, और शैतान का राज्य जो हमारे विरुद्ध में है उसका सामना हम नहीं कर सकते। यहाँ पे वो सामरी स्त्री यीशु मसीह से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बताएगा। और वो ख्रिस्त यानी कि वो मसीह आए, सब बातों को लोगों के सामने प्रकट किया, खुलेआम प्रकट किया, लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना। क्या आज हम पहचानते हैं? यीशु ने उसे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। अर्थात मैं जो तुझसे बात कर रहा हूँ, जो मसीह यानी कि जो ख्रिस्त का इंतजार सदियों से, सालों से, वर्षों से इज़राइल को है, जगत को है, वो और कोई नहीं, मैं हूँ। परमेश्वर राजा है। प्रभु यीशु मसीह का संपूर्ण परिचय हमें जानना है, क्योंकि यूहन्ना लिखते हैं, यूहन्ना पुस्तक 20 का 30 और 31 में कि ये सारे बातें सुसमाचार में इसलिए लिखी गए कि तुम जानो कि यीशु ही मसीह है और उसके नाम पर विश्वास करके जीवन पाओ। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ। ये शिक्षा और ये समझ हम में ज़रूरी है, ये कॉन्शियसनेस हम में रहना ज़रूरी है कि हम कौन है, हमारा परिचय कौन है और प्रभु यीशु मसीह कौन है। जी हाँ, वो राजाओं का राजा है और हम उनके राज्य को चलाने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए उनके राज में हम राजा का जिम्मेदारी सौंपे गए हैं। इसलिए राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। अगर हम इन बातों को गहराई से समझें तो हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में अपनी जिम्मेदारियों को जानेंगे और राज्य का अधिकार को लेकर राज्य के कर्तव्य को हम अंजाम देंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।